एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ या नहीं, ये वीडियो के एंड में बताऊंगी। और अभी है ना, मैं लगी हूँ घर की सफाई में, क्योंकि आज मेरी जो हाउस हेल्पर है ना, वो नहीं आई। एक्चुअली उन्होंने 2 दिन की छुट्टी ली है मुझसे, क्योंकि उनको भी अपने घर में कलर पेंट वगैरह करवाना था और उनको टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने बोला और मैंने कहा कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, आप छुट्टी ले लो। क्योंकि वैसे भी मेरे घर का मोस्टली सारा काम हो ही चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है तो वो तो मैं थोड़ा थोड़ा करके कर ही लेती हूँ। तो फिर मैंने उनको जाने दिया, क्योंकि हर इंसान के घर में काम होता है, त्योहार सर पे खड़ा हुआ है। तो वो भी बेचारी अपने घर का कलर पेंट करेंगी, क्लीनिंग करेंगी। फिर उनको भी ना क्या होता है कि डबल काम पड़ जाता है, एक तो दूसरों के घरों के काम का बर्डन, फिर खुद के काम का बर्डन। तो वो भी तो आखिर कोई इंसान है, तो मैंने तो उन्हें छुट्टी दे दी। और इसी वजह से आज है ना, मैं लगी हूँ अपने घर की क्लीनिंग में। और आज मैंने दोनों रूम की बेडशीट भी चेंज की, पूरे घर को अच्छे से नीट भी किया और घर में झाड़ू पोंछा सब किया। क्योंकि मेरे घर में अगर एक दिन झाड़ू ना लगाओ ना, तो ऐसा लगेगा जैसे हमने महीनों से घर में झाड़ू नहीं लगाया। इतनी ज़्यादा डस्ट आती है मेरे घर में कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो थोड़ा सा रिलैक्स करके बैठी और अभी है ना, मुझे ये सारे कुशन कवर सेट करके लगाने हैं। लेकिन ये जो बड़ा वाला मेरा पिलो कवर है ना, इसको आज मैं चेंज करूँगी और इसको मुझे धोने के लिए डालना है। और वैसे भी ये जो पिलो है ना, ये कोई पिलो नहीं है। ये एक्चुअली मैंने ना, जो भी एक्स्ट्रा मेरे पास कपड़े थे, पर्दे थे ना, वो सारे मैंने इसके अंदर भर के रख दिए, ताकि ये ना जगह भी ना घेरे घर में और बेड के ऊपर रखे हुए ऐसा लगे कि हमने ना तकिए रख रखे हैं। तो मैं एक्स्ट्रा के जो पर्दे होते हैं ना, क्योंकि मेरे घर में इतने ज़्यादा कबर्ड नहीं है जहाँ पर मैं चीज़ों को ना समेट के अच्छे से उनको ऑर्गेनाइज करके रख पाऊँ। अभी जो सामने कबर्ड दिखते हैं ये, और अंदर 2 अलमीरा है, वो बस यही चीज़ें हैं। उसमें मुझे अपने पहनने के कपड़े और जो बिछाने के चादर होते हैं, वो ओढ़ने की रजाइयाँ होती है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको मैं इसी तरह अपने हिसाब से मैनेज करके रखती हूँ। तो मैं जो एक्स्ट्रा की चीज़ें ना, उनको ऐसे ही करती हूँ। और देखिए, कोई बता नहीं सकता ना कि इसके अंदर क्या चीज़ है। तो इसको अच्छे से ना यहाँ पे मैं रख दूँगी और आपको भी यही लगेगा ना कि मैंने यहाँ पर एक पिलो कवर रखा है, कुछ कुशन रखे हैं, लेकिन सब चीज़ों के अंदर यही चीज़ें भरी हुई है। मैंने इनके अंदर कोई भी फिलर जो होता है ना, वो नहीं भरा हुआ है। तो
क्या करें, जुगाड़ करके कभी कभी हम ना अपने घर को सजाना पड़ता है। और अभी देखने में देखिए सारी चीज़ें कितनी अच्छी लग रही है। और मेरा जो वेस्ट मटेरियल है ना वो भी यूज़ में आ गया। एक्चुअली ये जो वाइट कपड़ा आपको मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था ना, वो मैंने पर्दे के लिए मंगाया था। और पहले मैंने सोचा सोफ़ा कवर बनाऊंगी, लेकिन अब मैं उसके पर्दे बना दूंगी। और पर्दे घर पे कैसे बनाते हैं ना, वो चीज़ भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, लेकिन 1-2 दिन के अंदर ही, क्योंकि अभी है ना करवा चौथ आने वाला है ना, तो अभी उसकी तैयारी चल रही है। कोई मुझे कह रहा था कि दी आपने करवा चौथ की शॉपिंग नहीं की, तो डियर की है, वो शॉपिंग आपको कल देखने मिल जाएगी। क्योंकि है ना आज मेरी जो अगर मेड आई होती ना, तो वो शॉपिंग में आज ही शूट करके आपको बताती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मेरा काम है ना थोड़ा सा लेट हो गया इस वजह से। तो चलिए फटाफट से पहले अपने घर के काम कर लेते हैं। और मैंने करवा चौथ पे क्या क्या शॉपिंग की है ना, वो सारी मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी थोड़ी शॉपिंग करनी बाकी है, तो आज वो मैं करने जाऊंगी। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ इस करवा चौथ पे अपने लिए। और ये देख रहे हैं आप, ये जो किचन की जो अलमी वो है ना खिड़की, जो मेरे लिविंग रूम में रहती है, तो ये इतनी गंदी थी, इतनी मैसी थी, ये हालत हो रही है खिड़की की और साइड में। और गिरिराज ने कलर किया, लेकिन कोई भी जो कहते हैं ना फिनिशिंग का काम वो नहीं किया। और ये ऐसे ही दिखती रहती है, दूर से मुझे बहुत गंदी लगती है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसका जितना भी एक्स्ट्रा जो इसमें सीमेंट वगैरह लगी है ना, वो सब निकाल दूँ। तो सारी सीमेंट मैंने निकाली, खिड़की को एकदम नीट किया। उसके बाद है ना फिर मैंने यहाँ पे अभी रूम को भी अच्छे से साफ़ किया, सारे सोफ़े वगैरह सरका के, क्योंकि सोफ़े के अंदर कितना भी करो ना तो कूड़ा भर ही जाता है। और जिस घर में मोलू जैसा बच्चा हो ना, तो उस घर में तो चीज़ें बढ़नी है, क्योंकि मोलू है ना बहुत गंदगी करता है। कोई भी चीज़ लाएगा, कभी इधर डाल देगा, कभी उधर डाल देगा। तो सारी चीज़ों को साफ़ करने के बाद अब देखिए मेरा पूरा घर कितना अच्छे से चमक गया है। बस अभी है ना इनके जो कुशन कवर वगैरह हैं, सोफ़ा कवर वगैरह हैं, वो अगर मैं चेंज कर दूँगी ना, तो ये मानिए कि रूम एकदम ही अलग लुक में आ जाएगा। लेकिन अभी तो मैंने जो डेली क्लीनिंग होती है एवरीडे की, बस वही की है। और देखिए मेरा घर कितना अच्छे से चमचमा रहा है। और यहाँ किचन भी मेरा साफ़ हो चुका है, बस चाय वाय बर्तन बनाइए, वो बर्तन रखे हैं, उनको उनकी जगह पे रखना है। और ये वाला रूम भी मेरा एकदम से नीट एंड क्लीन हो गया। तो जब इस तरह का घर होता है तो बड़ा सुकून मिलता है। और मुझे तो तभी जाके रिलैक्स मिलता है जब मेरा घर इस तरह से साफ़ हो। और अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, शायद 9 सवा 9 का ही टाइम हो रहा होगा, या 9:30 हो रहे हैं। और मेरा पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा हो गया। और इसके बाद अब मैं चलूँगी खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज मैंने टिफ़िन नहीं भेजा था। और उसके बाद है ना अभी मैं यहाँ पे कच्चे जो आलू होते हैं ना, उनको मैं फ्राई करूँगी ऑयल में, क्योंकि आलू मैंने उबाले नहीं हैं। तो ये जो कच्चे आलू है ना, इनको अच्छी तरह से हम ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे, जैसे हम डीप फ्राई बोलते हैं ना, उसी तरह से। और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने चाहिए, तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। और उसके बाद एक एक करके सारे आलूओं को मैं अच्छी तरह से निकाल लूँगी। जितना भी एक्सेस ऑयल है ना, वो सारा मैंने कढ़ाई में ही निचोड़ने की कोशिश की है। और यहाँ पर जय लेकर आए थे मटर, तो ये बिल्कुल फ्रेश मटर है। हमारे वहाँ तो मटर का सीज़न आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो ठंड का सीज़न भी आ गया है। सुबह के टाइम तो मन करता है कि हम थोड़ा सा स्वेटर पहन लें, काफ़ी ठंड लगती है। और 9-10 बजे के बाद फिर जाके थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे आलूओं को निकाल लिया। और जो एक्स्ट्रा का ऑयल है ना, वो भी मैं इसमें से निकाल लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी के लिए इतना तेल है ना, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 4-5 चम्मच भर के है ना तेल निकाल लिया। उसके बाद है ना फिर हम यहाँ पे अपनी सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। तेल के अंदर मैंने जीरा और कुछ जो साबुत मसाले होते हैं ना, गरम मसाले, वो मैंने डाल दिए हैं। साथ में यहाँ पे मैंने डाला है लहसुन, थोड़ा सा कूट के डाल दिया है मैंने, क्योंकि मैं लहसुन का पेस्ट वगैरह यूज़ नहीं करती, सारी चीज़ें फ्रेश ही यूज़ करती हूँ। और उसके बाद टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची, तीनों का मैंने पेस्ट रेडी कर लिया था, साथ में ही कर लिया था। तो इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से ऑयल के अंदर मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इससे 10 से 15 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। और फिर जो बेसिक मसाले हम डालते हैं वो डाल देंगे। मैं कोई भी एक्स्ट्रा मसाले इसके अंदर ऐड नहीं कर रही हूँ, बस मैं सब्ज़ी बनाने में थोड़े से साबुत गरम मसाले होते हैं ना, उनको ऐड कर देती हूँ।
और उसके बाद मसाले को मैं बहुत अच्छे से भूनती हूँ, क्योंकि जितना अच्छा आप मसाले को भूनोगे ना ऑयल में धीमी आंच में, सब्जी का जो टेस्ट है ना उतना ही इन्हेंस होकर आएगा। यहाँ पर अब मैंने जितने भी पाउडरी मसाले थे वो ऐड कर दिए और उसके बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और मसाले को भुनने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए रखूँगी ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। तो देखिए अब मसाला कितने अच्छे से भुन गया था, ऑयल भी सेपरेट हो गया था। तो जो आलू मैंने फ्राई किए थे वो और जो मटर मैंने छील के रखी थी वो, इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मसाले में कोट करेंगे, मसाले में मिक्स करेंगे, फिर डाल देंगे इसको 5-10 मिनट बाद। भुनने के बाद हम यहाँ पे पानी, तो पानी आप अपने हिसाब से डालिए, जितनी ग्रेवी आपको सब्जी में चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो मैं ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रखती और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखती हूँ, इतनी रखती हूँ कि हम रोटियों से आराम से सब्जी खा लें। और 2 मैंने यहाँ पे डाल दी है हरी मिर्च साबुत और साथ में मैंने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक। सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेंगे और उसके बाद है ना बस यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। तो वैसे तो मैंने ना साबुत गरम मसाला भी डाला था, लेकिन वो मैंने बहुत कम डाला था, तो ये मैंने डाल दिया। और सब्जी की ग्रेवी आप देख सकते हैं कितनी है। तो चलिए अब है ना हम सब्जी को कर लेते हैं ट्रांसफ़र दूसरे बर्तन में। और कोई मुझे कह रहा था कि दी आपका ये जो है ना वॉलपेपर है ये हीट प्रोटेक्टर है कि नहीं, तो जी हाँ, मेरे जो वॉलपेपर है ना इस पे चाहे आप गर्म बर्तन रख दो तो कोई असर नहीं होता। कोई सब्जी दाल या फिर घी या फिर ऑयल कुछ भी गर्म फैल जाए ना तो अभी ये जलता नहीं है, बहुत अच्छा है, वाटर प्रूफ है, हीट प्रूफ है। सो मुझे तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि ये मैंने नवरात्रि में लगाया था, वीडियो मैंने आपके साथ कल शेयर की थी। तो देखिए ये सब्जी हमारी बनके हो गई रेडी। तो चलिए फटाफट से सलाद भी सबके लिए रेडी कर लेते हैं, क्योंकि जय आ चुके हैं। और अभी है ना ये छुट्टी का दिन था, स्कूल की छुट्टी थी, बच्चे भी जल्दी आ गए थे, उनके वहाँ पे भी पेरेंट्स मीटिंग वगैरह थी। तो फिर है ना अभी मैं सबका खाना लगा रही हूँ और सब बैठ के आराम से टेबल पे खाएंगे और मैं करूँगी अपने बाकी के काम। तो ना मैनेजर को बोला कि ये टेबल है ना हमारा बहुत दिन से आप लोगों ने देखा नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर वाले हॉल में रखा था और अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसको ऊपर से नीचे उतारा है। इसकी डीप क्लीनिंग भी मैंने की थी, जो कि मैंने वीडियो भी शेयर की थी। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं ऐड में लगा दूंगी, आप देख लेना। और उसके बाद है ना मेरे साथ क्या हुआ ना वो मैं आपको बताती हूँ। ये शाम का टाइम है और अभी जय यहाँ पर लेकर आए हैं डोसा, क्योंकि मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई ना, मेरा जो पैर है ना वो जल गया और पैर में भी मेरा थाई वाला जो हिस्सा है ना वहाँ जला है। जो मेरा किचन का स्लैब है ना, मैं चाय बना रही थी, पूरा फ्राई पैन मेरे ऊपर गिर गया और मेरे पैर में काफ़ी छाले पड़ गए हैं। तो मैं खड़ी वगैरह तो हो रही थी क्योंकि दवाई खा ली थी, तो इतना पता नहीं पड़ रहा था, लेकिन छाले काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो अब मैंने फिर खाना वगैरह नहीं बनाया। और इसके बाद है ना ये शाम का टाइम है, इसीलिए मैंने स्कर्ट पहन रखा था, क्योंकि मैं ना सलवार वगैरह नहीं पहन पा रही थी। तो थाई में भी एकदम ऊपर की साइड को हुआ है कि चलने में भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर शाम को ना ये जो हमारे वहाँ जैन जी की शादी होती है ना, तो ये शादी वगैरह हम करवा रहे थे। उसके बाद जैन जी को फोड़ेंगे। वैसे तो ये पूनम के दिन फोड़ते हैं, लेकिन कुछ सब कह रहे थे कि ग्रहण लगने वाला है, तो इसको सब लोगों ने फिर आज ही फोड़ दिया। तो इसी तरह से जैसे 7 फेरे लिए जाते हैं ना, झेंजी टेसू के भी 7 फेरे करते हैं और पंजीरी का प्रसाद लगाते हैं, टीका लगाते हैं। तो जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। और अब तो ना मुझे भी ये सारी चीज़ें अच्छे से आ गई हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से मैं इन चीज़ों को कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है और बच्चे इस त्यौहार को खेलते हैं। लेकिन पहले जैसी वो रौनक नहीं रही जैसी पहले होती थी। लेकिन वही है कि बच्चों का त्यौहार है तो करना तो बनता है ना। झेंजी टेसू की शादी करेंगे, चलो। तो शादी होने के बाद बच्चियां है ना इस तरह से जो अपनी झेंजी होती है सर पे रखती हैं, 7 चक्कर लगाती हैं और फिर इसका है ना जो तो इसको फोड़ने का जो काम होता है ना वो करती हैं। तो हम लोग अभी चौराहे पे जा रहे थे, क्योंकि घर के आगे ये चीज़ नहीं करते। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से बच्चे घूमेंगे और अपनी झेंजी को ज़मीन पर फेंक देंगे। तो इस तरह से ना इसकी पूजा होती है। तो इसका जो विसर्जन है ना वो हो गया, कहीं ना कहीं ये विसर्जन होता है इनका। और इसमें जो दिया रखते हैं ना जलता हुआ, उसको उठाया जाता है और दिवाली पर इसको जलाया भी जाता है। और इसके बाद जो अभी मोलू है ना,
वो अपना टेसू फोड़ेगा। तो मोलू के हाथ में जो कैंडल जल रही है, जो खिलौना जैसा है ना, उसको टेसू कहा जाता है। और लड़कियों की जो मटकी होती है उसको झेंझी कहा जाता है। तो ये जो त्यौहार है ना, ये यूपी में मनाया जाता है। मैंने भी शादी के बाद ही देखा है, खेलने तो कभी नहीं मिला, लेकिन हाँ बच्चों के साथ जो एंजॉय होता है ना, वो मैं कर लेती हूँ। तो जैसे ही मोलू का नंबर आया, लाइट भी आ गई और यहाँ पर है ना फटाफट से है ना पटाखे जलाएंगे और उसके बाद है ना जो टेसू है उसको तोड़ेंगे। तो हर साल मैं आपके साथ ये चीज़ है ना शेयर करती हूँ। और मुझसे चला नहीं जा रहा था, मैं इसीलिए दूर खड़ी थी क्योंकि मैं एकदम से भाग भी नहीं पाती। और यहाँ पे पटाखा फोड़ने के बाद टेसू का भी हो जाएगा विसर्जन। तो आज की वीडियो यही थी कि सारा दिन अच्छा बीतने के बाद शाम को मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई। और अब देखो त्यौहार मेरा कैसा मनेगा। वैसे तो मैं इतनी ढीली हूँ नहीं कि मैं उसको लेकर बैठी रहूँगी, मैं अपने कामों को तो करती रहूँगी और आप सबके साथ में शेयर भी करती रहूँगी। क्योंकि चोट तो लगती है और उसको झेलना वो हमारे ऊपर है, उसको लेकर बैठना भी हमारे ऊपर है। तो जो भी था जैसा भी था, आज का व्लॉग मैंने आपके साथ में शेयर किया। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मेरे किचन की जो मेकओवर की वीडियो है ना, सेकंड वीडियो, वो भी आपको 1-2 दिन के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। बाय बाय।